गुड इवनिंग स्टूडेंट, बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सब्जेक्ट हिंदी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? आंसर, किरानी। हिंदी कविता में प्रप धनवाद के प्रवर्तक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का। मदन गिरधर लाल का बेटा है। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किससे नाइट की उपाधि प्रदान की गई? मैक्स मुलर के द्वारा। भारत से हम क्या सीखे पाठ का गद्य की कौन सी विद्या है? निबंध। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विलहेल्म मुलर। कंठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने सर्वविदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? भारत को। भारत को। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म इटली में हुआ था। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से है। वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल। दारिस क्या है? तो दारिस प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है। शहनामा का रचना काल है 10वीं 11वीं सदी। प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। हकर्स थे वनस्पति वैज्ञानिक। श्री हेकल थे प्राणी वैज्ञानिक। दैवत विज्ञान क्या है? दैवत विज्ञान क्या है? तो दैवत विज्ञान देव विज्ञान है। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर था? इंग्लैंड का गवर्नर था। नाखून क्यों बढ़ते हैं से बहादुर तक? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? स्वच्छ रहने के लिए। क्या करने के लिए? स्वच्छ रहने के लिए। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र वत्सयान की रचना है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकित करते रहना निरूपित करता है सांस्कृतिक बोध और सांस्कृतिक चेतना का। मनुष्य की पछता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। किसने कहा? तो बहादुर जी ने। शिक्षक का अर्थ होता है मोम। नाखून क्यों बढ़ते हैं में गद्य की कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध। क्या होगा? ललित निबंध। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गौड़ देश के लोग। देवता के राजा का ब्रज किसकी हड्डियों से बना था? दधीची की। नकीनों को किससे रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था? मोम और आलता को। कालिदास ने क्या से कहा था? कालिदास ने क्या कहा था? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। किसने कहा था? मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख का सहानुभूति के साथ देखता है। गौतम जी। हमारी नाखून हमारी के अवशेष हैं पशुता के। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाती है 8वीं 9वीं सदी से। काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? देवनागरी के रूप में जाना जाता है। आंसर होगा देवनागरी। हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं सरहद पार। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि है देवनागरी। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब